आज का जो टॉपिक है वो है मैन विटनी यू टेस्ट। मैन विटनी यू टेस्ट क्या है? एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है जो कि किसके इक्विवेलेंट होता है? टी टेस्ट के इक्विवेलेंट होता है। टी टेस्ट में भी हमने आपको दो प्रकार बताए थे, तीन था, एक वन सैंपल था, लेकिन इसमें क्या होगा, टू सैंपल टी टेस्ट होगा। तो टू सैंपल टी टेस्ट भी आपका दो तरीके का था, अनपेयर्ड टू सैंपल टी टेस्ट और पेयर्ड टू सैंपल टी टेस्ट। तो जो अनपेयर्ड टू सैंपल टी टेस्ट था उसके इक्विवेलेंट नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में आपका क्या होता है? मैन विटनी यू टेस्ट। मैन विटनी यू टेस्ट इज यूज्ड व्हेन द assumptions ऑफ टी टेस्ट इज नॉट फाउंड। जब टी टेस्ट की मान्यताएं हमको नहीं प्राप्त हो पाती हैं तब हम किस टेस्ट का यूज करते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए? मैन विटनी यू टेस्ट का। और इसकी जो स्केल होती है वो ऑर्डिनल स्केल होनी चाहिए। डेटा मस्ट बी मेजर्ड ऑन ऑर्डिनल स्केल। तो चलिए इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल वो है क्या? द डेटा हैव बीन कलेक्टेड रिप्रेजेंटिंग डेली वेजेस फॉर वर्कर्स एम्प्लॉयड इन टू डिफरेंट सिटीज़। हमने डेली वेजेस का डेटा कलेक्ट किया और क्या किया? वो डेली वेजेस का डेटा टू डिफरेंट सिटीज़ के वर्कर्स के डेली वेजेस पे था। The researchers wishes to determine whether there is a substantial difference between the wages. अब जो रिसर्चर है वो क्या चाहता है? ये जानना चाहता है कि दोनों सिटीज़ के जो वर्कर्स हैं उनके डेली वेजेस में डिफरेंस है या नहीं। ठीक है, तो इनके जो डेली वेजेस थे वो कैसे हैं अकॉर्डिंगली? चंडीगढ़ ए का 300, 400, 200, 600, 200, 500 पर डे। हमने कितने लिए? 6 इसमें रेस्पोंडेंट लिए, 6 इसमें लिए, और 6 का दिल्ली में और चंडीगढ़ में अलग अलग है। जैसे दिल्ली में कितना वेज होगा? 900, 700, 500, 1600 और 800 पर डे। अब हमको क्या करना है? ये जो हमको प्रॉब्लम दी हुई है इससे हमको दो हाइपोथेसिस करनी है, बिल्ड करनी है। और वो दो हाइपोथेसिस आपकी एक नल हाइपोथेसिस होगी और एक अल्टरनेट हाइपोथेसिस होगी। नल हाइपोथेसिस को हमको टेस्ट करना है मैन विटनी यू टेस्ट के माध्यम से कि ये एक्सेप्ट हो रही है या रिजेक्ट हो रही है। तो नल हाइपोथेसिस आपकी क्या बनेगी? देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द वेजेस ऑफ दिल्ली एंड चंडीगढ़। इसने स्टेटमेंट को नलीफाई कर दिया कि दोनों सिटीज़ के जो वेजेस मिल रहे हैं वर्कर्स को उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इसकी अल्टरनेट हाइपोथेसिस आपकी होगी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द वेजेस ऑफ दिल्ली एंड चंडीगढ़। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द वेजेस ऑफ दिल्ली एंड चंडीगढ़। ये कह रहा है कि डिफरेंस है दोनों सिटीज के वेजेस में। तो देखिए जो डेली वेजेस का हमको डेटा मिला था इन रुपीज, उसको हमने क्या कर दिया? टेबल में सेट कर दिया। एक हमने बनाया ए और दूसरा बनाया बी। ए आपका चंडीगढ़ के डेली वेजेस थे और दूसरा था दिल्ली के डेली वेजेस। अब क्या करना है हमको कि इनकी रैंक निकालनी है। इनका जो ऑर्डर है, इनकी जो वैल्यू है उसके हिसाब से हमको क्या करना है? इनको रैंक देना है। ये जो मैन विटनी यू टेस्ट है इसको विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट भी कहा जाता है। इसमें क्या किया जाता है? रैंक्स को सम करके यू स्टैट की वैल्यू हमको निकालनी होती है। तो अब देखिए आप रैंक कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि आपके पास नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं दोनों में। तो 6 नंबर ऑफ आइटम्स इसमें है और 6 नंबर ऑफ आइटम्स इसमें है। काउंट कर लीजिए 6 and 6। तो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स आपके कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। तो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 तक 12 तक आप क्या करेंगे? पहले लिख देंगे। ये आपने क्या कर दिया? रैंक्स लिख दी। अब रैंक्स इसको कैसे देनी है उसका मेथड आप देख लीजिए। तो जैसे पहले 1 रैंक पे जो आप ले लीजिए जो सबसे छोटा वैल्यू है। सबसे छोटी वैल्यू इसमें क्या है? दोनों में देखिए आप सबसे छोटी वैल्यू क्या है? 200 है। तो वो आपने 200 ले लिया। तो 200 फर्स्ट रैंक पे आपका क्या हो गया? 200 और 200। देखिए दोनों सैंपल्स में 200 कितनी बार है? एक बार यहाँ है 200 और दोबारा यहाँ है, तो 200 रिपीट हो रहा है। तो रैंक 1 पे भी 200 हो जाएगा और रैंक 2 पे भी 200 हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन अब आपको क्या करना है? आप 8200 को रैंक 1 और 8200 को रैंक 2 नहीं दे सकते हैं, ये सही नहीं होगा। तो हमको क्या करना है? अगर दो रैंक्स में टाई हो गई है तो हम क्या करेंगे? दोनों रैंक्स को जोड़ के और जितने नंबर ऑफ आइटम्स हैं उससे हम डिवाइड करेंगे। जैसे 200 आपका रैंक 1 और रैंक 2 पे
पे आया है तो रैंक 1 प्लस रैंक 2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं 2, तो 3 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1.5। तो रैंक 1 और 2 से हमें कौन सी रैंक मिल गई 1.5, तो दोनों 2 को हम कौन सी रैंक दे देंगे 1.5 एंड 1.5। क्लियर हुआ? अब देखिए, अब आप तीसरे पे जाइए, तीसरी रैंक पे जाइए, तो 200 के बाद इसमें कौन सी वैल्यू है 300 है। 300 कितनी बार आई है, एक बार ही आई है, तो ये आपकी 3 पे हो जाएगी। ये अब आप कहेंगे कि ये 1.5 है तो नेक्स्ट आपका 2 होना चाहिए, 2 नहीं होगा क्योंकि दोनों रैंक्स आपने इसमें कंज्यूम कर ली थी। ठीक है, दोनों रैंक्स को कंज्यूम करके हमने 1.5 निकाला था, तो जो नेक्स्ट रैंक होगी वो आपकी 2 के बाद होगी, मतलब 300 की रैंक आपकी कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब आइए अब नेक्स्ट वैल्यू आपकी क्या है 400। 400 भी दोनों सैम्पल्स में एक बार ही आया है। फिर नेक्स्ट वैल्यू आपकी क्या है 500, तो 500 आपका यहाँ पे भी है, 500 आपका यहाँ पे भी है। तो 500 ने कौन कौन सी रैंक को लिया 5 और 6 रैंक को लिया। ठीक है, तो अब पहले वाला प्रोसीजर हम अप्लाई करेंगे, तो 5 और 6 रैंक को हम क्या करेंगे प्लस कर देंगे, 5 + 6 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आपका आ जाएगा 5.5। तो 500 को 5.5, दोनों 500 को हम 5.5 और 5.5 रैंक क्या करेंगे दे देंगे। तो 5 और 6 रैंक हमारी कंज्यूम हो गई। नेक्स्ट रैंक हमारी 7 आएगी। 7th रैंक पे जो वैल्यू आपकी आएगी वो कौन सी आएगी 6 आएगी। 6 कितनी बार आया है 6 यहाँ पे भी है और 6 यहाँ पे भी है। ठीक है, तो 6 में भी 6 आपका 7 भी ले रहा है और 6 आपका 8 भी ले रहा है, तो 7 + 8 डिवाइडेड बाई 2, तो आपका आ जाएगा 7.5। तो 600 को हम 7.5 और 7.5 रैंक दे देंगे। उसके बाद आपका आया 9वीं रैंक पे क्या आएगा 700 आएगा। 7 उसके बाद 600 के बाद की वैल्यू आपकी 700 है, तो वो 700 आ जाएगी। 700 देख लीजिए कितनी बार है, एक बार है, तो ये 9 पे 9वीं रैंक पे आपका 700 हो गया। 10वीं फिर नेक्स्ट वैल्यू आपकी 800 है, 800 आपकी 10वीं रैंक पे आ जाएगी। 800 भी आपकी एक बार है, तो ये 10वीं रैंक पे हो गया। फिर उसके बाद की वैल्यू 900 है, 900 भी एक बार है, 11वीं रैंक पे हो गया। और 1000 देखिए, 1000 भी आपका कहाँ है एक बार है, वो आपका 12वीं रैंक पे हो गया। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया रैंक दे दिया। अब जो जो रैंक जिसको जिसको मिली है उसके सामने आप लिख देंगे। जैसे सबसे पहला आपका वैल्यू क्या है 300 है, 300 है ना, तो 300 को कौन सी रैंक मिली है 3। फिर कौन सी वैल्यू आपकी है 400, 400 को देख लीजिए कौन सी रैंक मिली है 4। फिर आपकी वैल्यू है 200 की, 200 को कितनी कौन सी रैंक मिली थी 1.5, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 1.5। फिर आपकी वैल्यू है 600, 600 को देख लीजिए कौन सी रैंक मिली थी 7.5, तो आपने यहाँ पे 7.5 लिख दिया। फिर 200 है, 200 की वैल्यू 1.5 थी रैंक, तो आपने 1.5 लिख दिया। 500 को कितना मिला था 500 को 5.5 मिला था, तो आपने क्या कर दिया यहाँ पे 5.5 लिख दिया। इसी तरीके से 900 को कौन सी रैंक मिली थी 900 देखिए आप इसमें 900 को 11th रैंक मिली, तो आपने 11th लिखा। 700 को कौन सी रैंक मिली 9th रैंक मिली, यहाँ पे 9। 500 को कितनी रैंक मिली थी 5.5, ये हो गया 5.5। 1000 को कितना मिला था 1000 का देखिए 12th रैंक मिली थी, यहाँ पे 12। 600 को 7.5 एंड 8 को कौन सी रैंक मिली थी 10th रैंक। ठीक है, अब हमको क्या करना है रैंक का सम करना है। हमको ये नहीं जोड़ना है, हमको क्या जोड़ना है रैंक्स का सम करना है। विल्कोक्सन रैंक सम मेथड इसको कहते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे रैंक्स को सम करेंगे। तो एक रैंक को सम किया तो हमारे पास 23 वैल्यू आई। बी रैंक को जब हम सम करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 55। अब इन्हीं रैंक सम्स के आधार पर हम अपना यू स्टैट का कैलकुलेशन करेंगे। चलो अब देखिए जो आपको रैंक्स का सम मिला हुआ था उन रैंक सम के हिसाब से उनके हेल्प से आपको क्या करना है यू स्टैट कैलकुलेट करना है। और वो यू स्टैट आपका क्या करेगा नल हाइपोथेसिस को आपके
टेस्ट करेगा कि वो एक्सेप्ट हो रही है या रिजेक्ट। तो यू स्टार्ट का क्या फॉर्मूला है आपका, रैंक सम माइनस n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2। तो हमको दोनों रैंक्स के लिए अलग अलग यू स्टैट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यू स्टैट ए मतलब इसके लिए हमने फॉर्मूला इस फार्मूला में बिठाया, रैंक सम आपका कितना है 23 है और n मतलब नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं 6 हैं। तो n इंटू n+1 मतलब 6+1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये जब आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो यू स्टैट ए की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 2 आ गई। तो यही चीज़ आप यू स्टैट बी में भी अप्लाई करेंगे। इसमें भी आपको रैंक सम इसका कितना था 55 माइनस n 6 इंटू n+1 मतलब 6+1 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 34। तो अब आपके पास दो यू स्टैट्स हैं, दो यू स्टैट्स हो गए। अब हमको देखना क्या है, दोनों का इस्तेमाल हमको नहीं करना है, हमको देखना क्या है कि इसमें किस यू स्टैट की वैल्यू कम है। तो 34 और 2 में से कम कौन सा है आपका 2 है। तो इस वैल्यू को हम सेलेक्ट करेंगे और क्या करेंगे, चूंकि इस क्वेश्चन में दिया हुआ था आपको 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे 2 टेल टेस्ट में 2 की वैल्यू देखनी है। तो वही पुराना प्रोसीजर जो पिछले टेस्ट में हमने आपको बताया था, टी टेस्ट के लिए टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, काई स्क्वायर के लिए काई डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और यू स्टैट के लिए आपको अलग से टेबल दिया हुआ रहेगा जिसमें आप 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे 2 टेल टेस्ट में जब ये वैल्यू देखेंगे तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, टेबुलेटेड वैल्यू आपकी आएगी 5। अब देखिए, अब तक हम क्या करते आ रहे थे नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के उसमें कि इफ टेबुलेटेड वैल्यू इज लेस देन कैलकुलेटेड वैल्यू देन वी विल रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। लेकिन मैन विटनी यू टेस्ट में ठीक इसका उल्टा होता है। क्या है, अगर आपकी टेबुलेटेड वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू से ज़्यादा है तब हम नल हाइपोथेसिस को क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, ऐसे क्या होता, अगर आपकी टेबुलेटेड वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू से ज़्यादा होती तो नल हाइपोथेसिस आपकी क्या हो जाती, एक्सेप्ट हो जाती। लेकिन इसमें क्या होता है, उल्टा होता है। तो चूंकि टेबुलेटेड वैल्यू इज मोर देन कैलकुलेटेड वैल्यू सो वी विल रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस आपकी क्या थी कि डेली वेजेस में कोई अंतर नहीं है, चंडीगढ़ और दिल्ली के जो वर्कर्स थे उनके डेली वेजेस में कोई अंतर नहीं है। ये आपकी जो नल हाइपोथेसिस थी वो क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। एक्सेप्ट क्या होगा कि हाँ दोनों सिटीज़ के जो वर्कर्स थे उनके डेली वेजेस में अंतर था। तो ये है आपका, ये था मैन विटनी यू टेस्ट जिसमें यू स्टार्ट के माध्यम से आपने क्या किया, अपनी नल हाइपोथेसिस को टेस्ट कर लिया। थैंक यू।